अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमारा लेक्चर 2B है और वही यूनिट नंबर 1 चल रहा है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 ही है और टॉपिक वही हमारा पावर सेट है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको पावर सेट के बारे में समझा दिया था, उनको क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना भी बता दिया था। ठीक है, ये 2B जो है ये असल में ए का ही जो है वो समझ लेंगे पार्ट है बकिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस देने थे और मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको अकॉर्डिंग टू 10 ईयर दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो जाहिर सी बात है मैं कराची में रह रहा हूँ। सही है, तो मेरे पास जो है वो कराची बोर्ड के जो पास पेपर्स हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उसके हिसाब से जो है वो नंबरिंग करके उसके अंदर से डेटा निकाल कर, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया। ये मैं पढ़ के भी आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, और आपको समझाऊँगा भी इसके बारे में। सही, और ये देखिए मैंने यहाँ सीरियल नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। मुझे 5 सवाल मिले हैं टोटल, जितने मेरे पास पेपर्स थे, 5 पेपर्स कराची बोर्ड के। उन 5 पेपर्स के अंदर से जो है मुझे टोटल ये 5 सवाल मिले हैं। ये तकरीबन मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, और इनमें से कुछ तो मैंने आप लोगों को सॉल्व कर, बल्कि सारे ही सॉल्व करवा दिए। थोड़ा सा जो एलिमेंट्स हैं सेट के उनका थोड़ा सा शायद फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो इसकी तरफ देख लीजिए ज़रा, इसको समझ लीजिए। ये मैं इसको वैसे डिस्क्रिप्शन कहता हूँ। मैं अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं उनको इसी तरीके से जो है वो पढ़ाता हूँ। पहले मैं उनको समझा देता हूँ, दैन मैं उनको जो है वो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये दे देता हूँ। ठीक है, फिर उनसे सॉल्व करवा लेता हूँ, फिर उनको जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ, जो मिस्टेक्स हो उनको बता देता हूँ लोगों को। ठीक है, और सोच रहा था मैं वैसे जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ पर लिख दूँ, लेकिन फिर बात यही है कि डम कॉल और रॉन्ग कॉल्स जो है वो ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं उनको जो है वो अटेंड कर सकूं, और फिर वो तंग होना, फिर वो ज़रा मसला मेरे लिए जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देगा। तो देखते हैं, कुछ अपनी फेसबुक जो है वो आईडी है, मैं उसके ऊपर जो है वो पेज जो है वो मैंने बना दिया, उसके ऊपर भी मैं मटेरियल डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ताकि जो है वो वहीं पे अगर पोस्ट कर दिया जाए कोई ऐसी सेटिंग हो कि उसके ऊपर ही जो है वो आपसे जो है वो जो विलिंग हो अपना काम चेक करवाने के लिए, सजेशन लेने के लिए, तो वो उससे जो है वो रब्ता वहाँ पर जो है वो फेसबुक के ऊपर जो है वो कर लें मेरे साथ। तो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मामला इंशाल्लाह निकालते हैं। ठीक है, ये देखें डिस्क्रिप्शन है, मार्क्स हैं और ईयर्स हैं। ठीक है, मार्क्स 5-5 का ही नंबर का ये आता रहा है, पिछले ईयर्स के अंदर ये 5 नंबर्स का ही आता रहा है। और ये तकरीबन बाहर के जो आप लोगों के जो बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर भी जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर भी जो है वो तकरीबन ये 5 नंबर का सवाल जो इसकी लेंथ है वो 5 नंबर 5 मार्क्स की 5 नंबर ही की बनती है। अच्छा, ये देखें क्वेश्चन नंबर जो 1 है। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू ABCD, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, देन फाइंड PA, पावर सेट ऑफ ए मालूम करना है आपने। 5 नंबर है, 1995 के अंदर आया है और 1997 के अंदर आया है कराची बोर्ड के अंदर। ठीक है, और ये तफाकन जो है वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ आपको, सेम यही वैल्यूज़ के साथ ABCD, बस यहाँ मैंने S लिया था। तो आप अगर सिर्फ A लिख देंगे वहाँ पर तो वो समझ लें इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो सवाल आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ S इज इक्वल टू 1 2 3। अच्छा, ये डिजिट्स आ गए, तो डिजिट्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स वाला ABC के अंदर करवाया था, वैसे ही 1 2 3 है, सिर्फ वैल्यूज़ वहाँ पे जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी, चाहे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देन फाइंड PS, 5 मार्क्स का है, 1998 और 2002 के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन आया है, 2 बार रिपीट हुआ है, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड PA व्हेन A इज इक्वल टू XYZ। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स वाला है। अच्छा, 3 एलिमेंट्स वाला मैंने करवाया आप लोगों को, लेकिन मैंने A B और C करवाया। ठीक है, XYZ नहीं करवाया, तो XYZ को आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 को आप रिप्लेस कर सकते हैं तो XYZ को रिप्लेस कर लें, तो वही बन जाएगा बिल्कुल सेम। 5 नंबर का ये 2000 के अंदर जो है ये आया था। इसके बाद इफ़ A इज इक्वल टू ABC देन फाइंड PA। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, सेम जो है वो B लेके करवाया था।
बी लेके करवाया ABC के साथ, ठीक है। ये तो हुआ हुआ है। 5 नंबर का है, सन 2004 में 2004 के अंदर जो है ये सवाल आया था कराची बोर्ड में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ b इज इक्वल टू एक्स वाई जी। अब ये देखिए सेम एलिमेंट सेम हो गए, सिर्फ नाम जो है वो अलग है, नेम का डिफरेंस है। देन फाइंड PB 5 मार्क्स, ठीक है, और ये 2008 के अंदर आया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है जो बाकी जो है वो समझ लें कि सीखना चाहते हैं और सीरियस हैं, ठीक है, तो वो अगर जो है वो चाहें तो बहुत आसानी से जो है वो आप कॉपी ले लें एक, ठीक है। उसके अंदर जो है वो ये हेडिंग लगाएं, यूनिट नंबर 1 सेट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 टॉपिक पावर सेट, ठीक है। देन इस डिस्क्रिप्शन को बनाएं, मैं इसको डिस्क्रिप्शन ही कहता हूँ, इस डिस्क्रिप्शन को बनाइए, ठीक है। और इसके बाद जो है वो इनका सोल्यूशन जो है वो वहाँ पे कर दीजिए। चाहे तो वो जो मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर जो करवाए हैं 4 एग्जाम्पल क्वेश्चंस, वो भी आप इसमें जो है वो डाल दें, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो प्रैक्टिस जो है वो पे बैक करती है इंसान को, ठीक है। अगर जो है वो पहली बार आपने एक सवाल हल किया है, सॉल्व किया उसको, ठीक है, वो आपने किया है सपोज 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अगली बार आप करेंगे ना, टाइम टूट जाएगा, नीचे आ जाएगा टाइम, ठीक है। वो 10 से जो है वो 9-9.5 इतना हो जाएगा। वो तीसरी बार अगर करेंगे ना, उससे भी कम हो जाएगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा हाफ के ऊपर जो है वो टाइम चला जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग की बहुत जो है वो समझ लें कि सारी गेम टाइमिंग की है एग्ज़ाम्स के अंदर। बाज़ औक़ात बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आता उनको सब है, लेकिन वो पेपर में कुछ ना कुछ छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? टाइमिंग नहीं होती है, ठीक है। मैं जो है ना जिस तरह से मैं करवाता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ, काम करवा देता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। एंड में जो है ना जब एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो उससे 1-1.5 महीना पहले, ठीक है ना, तो मैं जो है फिर बच्चों को जो है वो स्पीड टेस्ट के नाम से उनका टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। ख़ास तरह से लेता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो है वो आप यकीन करें या ना करें, लेकिन बच्चों की जो टाइमिंग है, स्पीड है पूरा पेपर सॉल्व करने की, वो 1 घंटा हो जाती है। वही 3 घंटे का पेपर जो है वो 1 घंटे के अंदर करते हैं। फर्स्ट टाइम में तो नहीं करते, लेकिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, 1-2 हफ्तों तक जो है वो मुसलसल करवाने के बाद जो है वो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी हुई होती है कि वही क्वेश्चन पेपर जो वो 3 घंटे का था, वो 3 घंटे में ही करते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो 1 घंटे तक पर पहुँच जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये टिप्स है, अगर आप इनको जो है वो फॉलो करेंगे तो बेहतरीन होता जाएगा मैथ आपका। और वैसे भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। अगर आप जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उनको भी उतार लें जो पिछली वीडियो में आपने देखे थे, इनको भी जो है वो उतारें, इनको भी सॉल्व करें, ठीक है। तो आप लोग जो है वो समझ लें कि प्रैक्टिस होने की वजह से जो है इंशाल्लाह आप लोगों की टाइमिंग जो है वो ग्रिप होती जाएगी, ठीक है। ना सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बल्कि जो है वो आप लोगों की जो टाइमिंग लिखने की है, वो स्पीड जो है वो आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और बाकी सब्जेक्ट्स की अगर मैट्रिक की बात की जाए, ठीक है, जैसे कि इस्लामियत है, उर्दू है, और अब 9 में भी जो है वो इस्लामियत उर्दू है, तो वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी जो है वो बड़े बड़े सवालात जो होते हैं उनके जवाबात होते हैं, ठीक है ना। अगर जो है वो यहाँ से जो है वो आप समझ लें कि अपनी स्पीड बनाते हैं मैथमेटिक्स से, तो उन सब्जेक्ट के लिए भी जो है वो इनडायरेक्टली आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थकेंगे नहीं आप लोगों के फिर हाथ लिखते लिखते, 30 घंटे भी आप मुसलसल जो है वो लिख सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इंसान ही करते हैं ये सारी चीज़ें, टॉप भी इंसान ही करते हैं, हम जैसे ही होते हैं, ठीक है, कोई आसमान से जो है वो उतर के नहीं आता है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सवालात बता दिए हैं, ईयर्स बता दिए, मार्क्स वही 5 नंबर ही हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारी जो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो ये यहाँ पर वाइंड अप हो गई है, ठीक है। इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है एक्सरसाइज 1.2 जो है वो डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और वो भी लेक्चर जो है वो पार्ट्स के अंदर ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी जो है वो लेंथी क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, और टॉपिक थोड़ा सा जो है वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो उससे पहले मुझे आप लोगों को जो है वो उसका इंट्रो देना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनियन, इंटरसेक्शन और मुख्तलिफ जितने ऑपरेशन होते हैं ऑपरेशन के बारे में जो है वो बताना पड़ेगा। जब आप वो उनके बारे में सीख लेंगे, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है वो उनकी भी लेक्चर की सीरीज़ चलेगी, 3 या 4 लेक्चर होंगे। वो इसी तरह से मैं उसके भी सवाल जो है ना आपको दूंगा, ठीक है। कोशिश तो ये होगी कि आपको जो है वो PDF बना के जो है वो सेंड इसी के अंदर जो है वो अटैच किया जाए वीडियो के अंदर, या कुछ कर दिया जाए थोड़ा सा जो है। असल में मुझे जो है ना कंप्यूटर मैंने बहुत पुराना सीखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो
इतनी चीज़ें जो है वो अभी मेरे इल्म में नहीं है शायद, लेकिन मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एडिटिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है ना, ताकि जो है वो खुद से जो है ये सारा काम जो है वो कर लिया करूँ और दे दिया करूँ, ठीक है ना। तो आपको जो है वो एक वीडियो के अंदर ही सारा बिल्कुल कॉम्बो मिल जाए, हर चीज़ जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्वेश्चंस हैं इनको किस तरह से जो है वो सॉल्व करना है, ये भी पता लग गया होगा, और कौन कौन से करने हैं ये भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। लेकिन जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, मेरा जो चैनल है इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जो है प्रेस करें, ताकि न्यू जो वीडियोस आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इन वीडियोस को जो है वो लाइक करें, इन वीडियोस को स्प्रेड करें, ठीक है, जितना हो सकता है उनको शेयर करें, ठीक है। और इससे जो है एक मिशन है ये मैं लेके चला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें जो है वो मेरा साथ दें, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।